मार्केट के अंदर रिकवरी तो देखने को मिल रही है और ये निफ्टी के अंदर आज का जो इम्पोर्टेंट लो था 650 के आसपास का, उसको बाजार ने अच्छे से संभाला और अब बढ़त के साथ करता हुआ दिख रहा है आपको ट्रेड। फिलहाल 15,800 के ऊपर आज की क्लोजिंग चाहिए। अगर ये क्लोजिंग मिल जाती है तो बाजार की आज की जीत मानी जाएगी और अगर ये क्लोजिंग नहीं होती तो फिर से चिंता की बात होगी। कल हम इसी लेवल के आसपास क्लोज कर गए थे, तो आज का जितना भी डैमेज है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होता हुआ दिखना चाहिए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं तो आज की पहले 5 बड़ी बातें देख लेते हैं, फिर आज के मेहमान प्रशांत सावंत से जुड़ जाएंगे और उनसे समझेंगे इस समय क्या करना है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, करीब 22 के भी नीचे आके ट्रेड कर रहा है। पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगी, एक एक करके देखिएगा। भारी गिरावट के बाद बाजार में आज रिकवरी देखने को मिल रही है। ये रिकवरी ही है इसको, और इसको हल्की रिकवरी माना जाए। अभी ऐसा नहीं है कि बाजार के अंदर कोई बहुत अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है, बट हाँ, अच्छी बात सिर्फ यही है कि मार्केट ने आज 15,800 के वापस से रीगेन कर लिया। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है जो अपनी आप स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, निफ्टी अहम सपोर्ट से संभला है, 15,800 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि 15,800 न केवल पाना है बल्कि इसको टिकाना है। अगर ये टिक जाएगा तो आज का जितना भी डैमेज हुआ है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड माना जाएगा और कल के लिए भी बाजार अच्छे सिग्नल दे के जा सकता है। बट कंडीशन अप्लाइड, आज 15,800 के ऊपर क्लोजिंग भी चाहिए। आ तो गया है मार्केट इसके ऊपर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप देखते हैं सेक्टोरली या फिर विक्स के हिसाब से, वो भी आपको यहाँ पे दिखेगी। अगर आप सेक्टोरली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आज फिर से हमने कुछ कैपिटल गुड्स के अंदर तेजी बनते हुए दिखी है, ऑटोस के अंदर तेजी आते हुए दिखी है, मेटल्स के अंदर तेजी आते हुए दिखी है। ये कुछ एक खरीद के सेगमेंट्स हैं जो आपको आज बनते हुए दिखे हैं। आईटी और मेटल की वेटेज ठीक ठाक है मार्केट के अंदर, इसलिए आपको निफ्टी ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बट बैंक निफ्टी भी हर निशान में आने की कर रहा है कोशिश। 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और हैं, आपको चौथी और पांचवी बात जल्दी जल्दी दिखाइए ताकि हम फटाफट से आगे बढ़ पाएं। टोटल एनर्जी के साथ अडानी ग्रुप की आज जो डील हुई है, इसने अडानी एंटरप्राइजेस को तेज कर दिया। आज आप 5-5.5% ऊपर इसको देख पा रहे होंगे। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात है विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि 22 के नीचे आके भी ट्रेड कर रहा है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पड़ाव थे जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे थे। जल्दी से निफ्टी के डाटा आज देख लेते हैं, फिर आज के मेहमान प्रशांत सावंत से जुड़ेंगे। जल्दी से दिखाते हैं निफ्टी। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। निफ्टी के अंदर आज का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 2% से कम का है। इसका मतलब हल्की खरीदारी हो रही है। हमने बकायदा लिख दिया हल्की खरीदारी हो रही है। इंडिकेटर क्या है? 15,777, इसके ऊपर आज मार्केट को क्लोज करना चाहिए। मैं इसको 777 को राउंड कर देता हूं 800। अगर 15,800 के ऊपर मार्केट आज क्लोज कर तो थोड़ा ज्यादा बेहतर हो सकता है। 50 दिन के एवरेज अब कोसों दूर है। पहले तो आपके लिए चैलेंज होगा 5 दिन, 20 दिन, 30 दिन के एवरेज आ जाए, जिसको वेरी शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लेवल्स कहते हैं, वो तो डैमेज हो। क्योंकि ये जो आप लेवल्स इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो 16,500 के लेवल्स है। यहां से कम 600-700 पॉइंट दूर है 50 दिन का एवरेज। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, अभी इसका कोई मीनिंग नहीं है। 50 दिन के एवरेज हमारे प्रोड्यूसर ने वैसे ही डाल दिया, बट इसका कोई मीनिंग नहीं है सच। अभी आ जाते हैं जरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। 15,600 650 जो आज का पहला लो लगा है, यही आज का सपोर्ट एरिया है और मार्केट के लिए आज 16,000 के दहलीज पे आके रुकना जरूरी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतना दम नहीं दिख रहा। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। प्रशांत सावंत आज के मेहमान इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे फटाफट से पता कर लेते हैं उनका व्यू पॉइंट क्या इंडेक्स को लेकर। प्रशांत जी, शुक्रिया समय देने के लिए। एक बार आप जरा बताएंगे कि निफ्टी पे आपका आउटलुक क्या है? आज की जो मार्केट ने गिरावट रोकी है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? डीपी जी, वेरी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जैसे कि मैं शुरुआत से कह रहा हूं, हम एक डाउन ट्रेंड और एक बेयर ग्रिप में हैं और बिल्कुल जो मार्च के लोज बने थे वहां पे थोड़ी पिन पॉइंट बाइंग होकर हमें एक बाउंस मिला है जो कि एक्सपेक्टेड था। बट क्या हम बेयर मार्केट से बाहर आए? मेरे हिसाब से नहीं आए। और मुझे लग रहा है कि अगर हम आज 15,900 के करीब आ जाए, ये मैं फ्यूचर्स के लेवल बता रहा हूं, तो करीबन अगर मैं स्पॉट में कहूँ तो करीबन 15,880 या 15,900 ही कहेंगे, उसके करीब आ जाए तो डेफिनेटली मैं एक शॉर्ट ट्रेड और लेना चाहूंगा। और मेरे लिए सबसे अहम लेवल होगा 16,080, जो कि मेरा स्टॉप लॉस होगा। मैं इसको 16,100 मान के चलूंगा और यानी मेरी करीबन 150-200 पॉइंट की रिस्क हो जाएगी। वहां से मैं जो टारगेट देख रहा हूं, तो मेरी ये राय कि जो कल लो बना वो हम ब्रेक कर देंगे और फर्स्ट टारगेट जो मैं देख रहा हूँ करीबन 15,400 तक का देख रहा हूँ। ये लेवल मैं क्यों देख रहा हूँ? तो जहां से हम निफ्टी में ऊपर आए थे वहां एक कंसोलिडेशन हुआ था जिसकी ऊपरी लेवल थी 15,800, जहां की हम अभी अहम लेवल देख रहे हैं,
उसकी जो लोअर बेस है वो 15,400 पे है। ये कंसोलिडेशन हुआ था पिछले साल 2021 में अप्रैल से लेके मई तक। तो इस कंसोलिडेशन के लो तक डेफिनेटली हम छुएंगे, ऐसी मेरी राय है। तो मैं तब तक हर लेवल पे बिकवाली करना चाहूंगा। राय कब चेंज होगी? तो डेफिनेटली जब तक हम 16,500 के ऊपर नहीं जाते, तो यहाँ से बहुत दूर है। मैं डेफिनेटली नहीं कहूंगा कि हम बेयर ग्रिप से बाहर आए, और हर रैली पे मैं एक शॉर्ट की ही लेवल सजेस्ट करूंगा। तो फिलहाल थोड़ी और रैली मिल जाए, हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे 16,100 का। फर्स्ट टारगेट 15,500, उसके नीचे 15,400, 15,300 तक हम जा सकते हैं। 15,500 आपका टारगेट है, 15,400 आपका टारगेट है। आप स्टॉप लॉस दे रहे हैं 16,100। आप 16,100 का स्टॉप लॉस लगाओ। आप 16,500 का नहीं, 16,100 का स्टॉप लॉस लगेगा। 15,500, 15,400 का टारगेट है। फाइनली आप ठीक कब होगे, आपको अस्पताल से छुट्टी कब मिलेगी, वो लेवल है 16,500। जब तक आप 16,500 नहीं लाओगे, तब तक आप अस्पताल में भर्ती हो, सिर्फ आपके वार्ड बदलते रहेंगे। आप कभी आईसीयू में, कभी जनरल वार्ड में, कभी कहां तो कभी कहां रहोगे आप अस्पताल में। यानी कि आप रहोगे आप बियर फेस के अंदर, बियर ग्रिप के अंदर ही, क्योंकि 16,500 की जब तक ग्रिप नहीं टूटती तब तक दिक्कत है। हाँ, छोटे मोटे रिलीफ आ सकते हैं, जैसे आज आया है। आज अगर 16,000 के ऊपर क्लोज हो जाए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन आज तो 15,800 को बचाना भी अपने आप में भारी पड़ रहा है। अभी तक तो ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि फॉलो बाइंग वापस नहीं आ रही एक बार हरे निशान में आने के बाद। तो इसलिए प्रशांत जी का मानना है कि प्रेशर बना रहेगा टिल जब तक हम 16,100 को पार नहीं करते। ये छोटा दौर है, बड़े दौर के लिए 16,500 को जब तक पार नहीं करते तब तक प्रेशर बना रहेगा। बैंक निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जरा आप नोट कीजिएगा। बैंक निफ्टी के अंदर जो बिल्डअप है वो -4% का है। डेट मीन्स ये है कि आज अनवाइंडिंग हो रही है बैंक निफ्टी के अंदर, और थोड़ी माफ कीजिए शॉर्ट कवरिंग आ गई, क्योंकि बैंक निफ्टी अब शॉर्ट्स को कवर कर रहा है, हरे निशान में है। और 33,400 इसका रिस्क इंडिकेटर है। 33,300, 400 वाली रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, कि अपने पीक से जो कि 41,829 का है, आप उसमें 20% फॉल कर देंगे ना, तो ये 33,410 ही आपको मिलेगा, जहां पे भी आप रिस्क इंडिकेटर आपने लिखा हुआ है। तो ये बियर फेस के बिल्कुल मुआयने पर आके खड़ा हुआ है। इसके जितना ऊपर रहेगा शॉर्ट कवरिंग के चांसेस उतने रहेंगे, अदरवाइज नहीं तो ये भी वीक होगा। प्रशांत जी, आपका व्यू पॉइंट जरा जल्दी से बैंक निफ्टी पर। डिम्पी जी, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे अहम रेजिस्टेंस है वो 33,800 फिलहाल इस लेवल पे, यानी 33,800 है। और यहाँ पे मेरे हिसाब से हर रैली बेची जाएगी। तो अगर हम उस जोन तक जाए, यानी करीबन हम 33,700, 650, 700 के जोन में जाए, तो मैं कहूंगा कि हम 33,850 इस स्टॉप लॉस से एक छोटे सेल करेंगे। हम स्टॉप लॉसेस छोटे रख रहे हैं और सेल डायरेक्शन में ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक बेयर मार्केट में हैं। तो हर रैली पे, जैसे कि जब हम एक बुल मार्केट में होते हैं हम छोटे स्टॉप लॉस लगा के बाय करते हैं, तो बेयर मार्केट में हर रैली पे हम एक छोटे स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने के, यानी ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप पिछले 3 महीनों से देखो, हर बार जब फॉल आ रहा था, लोगों को एक बुल मार्केट की आदत हुई थी, हर बार लोग न्यू हाई की बात कर रहे हैं, जबकि हम आ गए करीबन 3,000 पॉइंट डाउन। तो इसलिए मैं कहूंगा कि हर रैली को आप एक छोटे स्टॉप लॉस से सेल करो राइट लेवल पे। तो बैंक निफ्टी में लेवल होगा 33,800, और मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 33,850 के ऊपर। टारगेट मेरा होगा 33,100 फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट मेरा होगा 32,800 का। सर दूसरा कितना है? डराने वाला लेवल बोल रहे हो आप प्रशांत जी? दूसरा टारगेट क्या है आपका? एक तो 33,100 है, दूसरा टारगेट क्या है? 32,800, 32,800 का। 32,800 तक जा सकता है, यानी कि हम पहले भी एक बार जा चुके हैं 32,800 तक। तो ठीक है, ठीक है। 33,800 आपका स्टॉप लॉस है अभी, और 850 800 वाली रेंज, और 33,100 आपका पहला टारगेट है। यानी कि अभी भी आप बियर हो और आपको ऐसा लगता है कि 33,700 के आसपास बैंक निफ्टी को वापस से बेचा जा सकता है। इंटरेस्टिंग, दोनों ऑब्जर्वेशन में आपका सेल कॉल है। खैर, इस बीच इन्फ्लेशन के जरा डाटा आ गए हैं, मैं आपको जरा वो आपके सामने रख देता हूँ। होलसेल के डाटा है, यानी WPI के डाटा है, जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर आते हैं। इसमें दो चीजें बड़ी अहम है ध्यान देने वाली। पहला, एक तो कोर इन्फ्लेशन, जिसको हम कहते हैं कि कोर महंगाई कितनी है, वो 11% से घटकर 10.5 हुई है। कहने कोई अच्छी बात है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके कंपोनेंट देखेंगे तो आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी। जैसे कि महंगाई मई मंथ की सारे कंपोनेंट को जोड़ने के बाद वो 15% से ऊपर का है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर 15% से ऊपर का है, और जो थोक महंगाई जिसको हम WPI कहते हैं वो 15.8 से 15.88 हुई है। डेट मीन्स मई मंथ में तो इन्फ्लेशन बढ़ गई है, जो कि 15% से ऊपर ही है अभी भी। दूसरा,
कोर इन्फ्लेशन के अंदर आधी गिरावट आई है, कोर के अंदर 4-5 मेजर सेक्टर। उसके बाद जैसे जैसे आप बीच बीच में देखेंगे, जैसे खाने पीने की, इसको हम कहते हैं खाद्य महंगाई दर, तो वहां पर आप देखेंगे वो भी बढ़ी है। चिंता की बात यहीं से आती शुरू होती है कि खाद्य महंगाई दर सीधा सीधा हिट करती है लोगों को, तो वहां पे थोड़ा सा एक लेवल्स आपको दिख रहे होंगे परेशानी के। फ्यूल एंड पावर वो 40% इन्फ्लेशन है, हालांकि आप वैसे अगर आप देखें तो ये कंपोनेंट है, इनकी अपनी वेटेज है, जैसे एनर्जी की वेटेज कम है, खाने पीने की भी वेटेज थोड़ी कम है, मैन्युफैक्चरिंग की वेटेज थोड़ी ज़्यादा है सिस्टम के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं। कुल मिला के आंकड़ा उतना रिलीफ देने वाला नहीं है और होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस तरह का पीछे हम फेज से निकल के आ रहे हैं, अभी रिलीफ वाला नहीं। अभी मानसून आएगा, थोड़ा सप्लाई चेन सुधरेगी, फिर जाके आप इन्फ्लेशनरी प्रेशर को थोड़ा कम होता हुआ देखेंगे, अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो। खैर, हम इन्फ्लेशन से थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। वादा बाजार के कुछ एक बेहतरीन शेयर आपके सामने रखते हैं और अब शेयर के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला तेजी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। प्रशांत जी, हमने 2 शेयर निकाले लॉन्ग बिल्डअप के अंदर। एक में तो खबर आ गई अदानी एंटरप्राइजेस की, वो हाइड्रो का एनर्जी के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता है, उन्होंने टाई अप भी किया, आज ये 5% ऊपर है। सुबह सुबह हमने एक बात मजाक में तो खैर नहीं बोली थी, वो डाटा को देख के बोली थी कि अडानी चल रहा है और अंबानी गिर रहा है। आज रिलायंस का शेयर नीचे और अडानी का शेयर एकदम से ऊपर है, अदानी एंटरप्राइजेस ये 5% ऊपर आ चुका है। एक तो इसके बारे में जरा बताइए अभी करना क्या चाहिए। दूसरा, रियल एस्टेट में ओबरॉय डीएलएफ के अंदर कुछ अच्छा पोजीशंस बन रही हैं, बकायदा लॉन्ग की पोजीशंस बन रही हैं इस तरह के मार्केट्स में, जरा चेक करके बताइए सर। डिम्पी जी, अडानी एंटरप्राइज में मुझे दिख रहा है कि वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, तो इसमें हम डेफिनेटली अगर इन्वेस्टेड है और नया फ्रेश पोजीशन भी लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2150 के नीचे, 2145-50 की जोन में। और ये पोजिशनल स्टॉप लॉस भी मेरा यही होगा, क्योंकि मैं अभी बड़े स्टॉप लॉसेस रखना नहीं चाहूंगा। स्टॉक स्ट्रांग है तो डेफिनेटली लॉन्ग जा सकते हैं। यहाँ से टारगेट हम देख सकते हैं करीबन 2300 के रेंज में। मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम्स की वजह से और प्राइस एक्शन की वजह से ये बहुत जल्द 2300 भी दिखा सकता है, तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है, हम डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। और जहां तक डीएलएफ की राय, मुझे लग रहा है कि इसकी बेस बहुत अच्छी बन चुकी है, बट मुझे इसमें सिर्फ एक दिक्कत दिखाई दे रही है कि इसकी डेली चार्ट पे एक गैप है, जिस गैप की तरफ ये जा रहा है। तो क्या हम गैप की तरफ बाय करेंगे? तो मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाह रहे हैं, थोड़ा वेट करना होगा कि ये स्टॉक करीबन 330 के ऊपर निकल जाए। उसी के साथ मेरे काफी लोग इसमें पोजिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस लेवल के लिए ये स्टॉक बहुत बेहतरीन लेवल पे आया हुआ है। आपका स्टॉप लॉस होगा पोर्टफोलियो बेसिस पे 295, 295 और आप इसमें निवेश कर सकते हो। मुझे लग रहा है जो कंसोलिडेशन जोन का हाई है, यानी करीबन 355-60, वहां तक ये जा सकता है, बट जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है थोड़ा वेट करना होगा। 325-30 के ऊपर ही इसमें बाय कीजिए। 325 के ऊपर आप कह रहे हैं डीएलएफ बाय करना। मेरा क्वेश्चन है, अभी आप उसका जरूर गौर से सुनिएगा प्रशांत जी, सिर्फ फिर बताइएगा। आप कह रहे हैं कि डीएलएफ 325 के ऊपर बाय करना है, तब आपका टारगेट होगा 355 और 295 का स्टॉप लॉस, ठीक है? यही बात कह रहे हैं ना सर आप? डिम्पी जी, मैं कह रहा हूँ कि जो पोर्टफोलियो के लिए लेना चाहते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस मेरा 295 होगा, वो इस लेवल पे ले सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 325 के ऊपर लेंगे, उनको स्टॉप लॉस लगना होगा 315 का, क्योंकि फिर रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं होगा। 315 का, ओके, इसलिए मैंने पूछा आपसे। हम 2 स्टॉप लॉस डाल देते हैं, 295 स्लैश करके डालो 315 भी स्टॉप लॉस आप। ये ट्रेडिंग वालों के लिए होगा पहले वाला स्टॉप लॉस 315 और पोजिशनल वालों के लिए 295, ठीक है? ऊपर जहाँ पे डीएलएफ लिखा वहां पे लिखो आप 325 @325 लिख लो, ताकि समझ में आ जाएगा। ये 2 स्टॉप लॉसेस हमने डाल दिए। टारगेट तो कई बार इतना कंफर्ट का होता है कि हमसे आप पूछोगे भी नहीं, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया टारगेट 355 का है। सर एक बार जरा मेरे को अडानी पे आपसे वापस चेक करना है। ये आपने टारगेट दिया इसका 2300 रुपए का, 2140 का आपने स्टॉप लॉस दिया, 5.5% ऊपर के बाद भी माल ले लेंगे सर, या फिर वेट करें नीचे आने का अडानी का? डिम्पी जी, मेरे हिसाब से स्टॉक जब ये मोमेंटम में आता है तब ये बहुत तेज चलता है, और मैं इसमें प्योरली एक मोमेंटम एंड वॉल्यूम प्ले के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहूंगा। तो मुझे लग रहा है हम ले सकते हैं 45-50 पॉइंट के रिस्क पे फॉर 100-120 पॉइंट रिवॉर्ड, बिल्कुल जस्टिफाइबल है। ठीक है, तो आपने दोनों पास कर दी। तो अदानी एंटरप्राइजेस आप कह रहे हैं कि मेरी तरफ से ओके
ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा डीएलएफ आपकी कोई दिक्कत नहीं है, 325 के ऊपर आना है, 315 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, 355 का आपका टारगेट है, सामने स्क्रीन पे छप के आएगा। पोजिशनल वालों को तो यहाँ से भी चलेगा, उनके लिए 295 का स्टॉप लॉस है। अच्छे तरह से आप लेवल्स नोट कर लीजिएगा, इसलिए हम बकायदा दो स्टॉप लॉसेस डाल रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो कि मैं पोजिशनल सौदा दे रहा हूँ, कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं किस लेवल के ऊपर आके ले रहा हूँ। इसकी फोटो खींच के रखिए, लेवल्स को नोट करके रखिए पेपर्स पे, भले आप ले ना लें, आपकी स्टडी के जरूर काम आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सीधा सीधा शॉर्ट कवरिंग पे। सर आज बिरला सॉफ्ट और गेल के अंदर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग है। गेल पे थोड़ा कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि ये टूट नहीं रहा, थोड़ा शॉर्ट कवर्स करवा रहे हैं, बड़ा चेक कीजिएगा। गेल और बिरला सॉफ्ट शॉर्ट कवरिंग के दो कैंडिडेट है। तो काफी अच्छे लेवल आया हुआ है वो गेल है, और गेल को हम एक छोटे स्टॉप लॉस से, यानी करीबन मेरे हिसाब से हम इसको 144.50 के स्टॉप लॉस से, यानी 145 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के बाय करेंगे, और टारगेट हम रख सकते हैं 160 का, 160 का। और उसके सामने मैं जब बिरला सॉफ्ट देखता हूँ तो ये थोड़ा रेजिस्टेंस के करीब आया है, तो अगर मुझे और नीचे मिल जाए, करीबन ये अभी 350 347 की रेंज में चल रहा है, अगर ये मुझे 342 के करीब मिल जाए तो मैं इसमें लॉन्ग जाऊंगा, और मेरा उसमें स्टॉप लॉस होगा 335 का, 335, यानी डिप पे बाय करूंगा, और मेरा वहां से टारगेट होगा 360 का। तो थोड़ा सा डिप मिल जाए डेफिनेटली लॉन्ग जाएंगे, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे 335 और 340 के नीचे जोन में, वहां से मुझे लग रहा है 360 तक ये स्टॉक जा सकता है। 360 तक ये शॉर्ट जा सकता है। अच्छा, दोनों में आपका कन्विक्शन ज्यादा किस में है सर, गेल में कि बिरला में? थोड़ा ज्यादा है बिरला सॉफ्ट के कंपैरिजन में, चार्ट के बेसिस पे। ओके ठीक है, डाटा के बेसिस पे गेल है। एक्चुअली हम भी गेल को सुबह से आपको नोटिस पे करवा रहे हैं, हमने खुलते ही शेयर बताया था कि गेल पे आप ध्यान रखिएगा, आज का शेयर है, बट फिर भी आप 160 रुपए का टारगेट, 145 रुपए का स्टॉप लॉस है। अच्छा, एक और बात, जिनके पास भी पोजीशन है, ऐसा नहीं कि उनको और बढ़ा लेनी है, जिनके पास पोजीशन है उसी को संभाल के रखिए। मार्केट में जिस तरह का फॉल है, इसमें एक चीज कभी आपका हमेशा आपको प्रॉब्लम देगी, कभी आपके साथ नहीं खड़ी होगी, वो है मार्जिन की प्रॉब्लम। टिपिकली सौदे कई तो सिर्फ मार्जिन की वजह से कट जाते हैं, तो इसलिए उसको आपका संभालना आपका काम है। रिस्क जो आपका है, रिस्क जिसे कहते हैं ना, रिस्क टेकिंग या रिस्क मैनेजमेंट, वो आपको खुद से करना पड़ेगा बॉस। तो आपको शेयर बताए जा सकते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट बताए जा सकते हैं, ऐसा नहीं आप सभी शेयर्स को ले लें, ऐसा नहीं कि आप सभी शेयर्स को छोड़ दें। रिस्क मैनेजमेंट आपको खुद से रखना पड़ेगा कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं कितना जोखिम ले सकता हूँ, कितने शेयर लूँ या ना लूँ। हमारा काम है एक्सपर्ट से छटे हुए बेहतरीन शेयर आपके सामने रखना, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से रखिएगा। ले रखा है एवरेज ज्यादा मत कीजिएगा, वॉल्यूम को लाइट रखिए। ये मैं कई दिनों से आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट शैलो है, मार्केट हल्का है, कोई भी बुरी खबर और अच्छी खबर बाजार को बहुत बुरी तरीके से चला के और तोड़ भी सकती है, और ये आपके स्क्रीन पर अभी आपको दिख भी रहा होगा। खैर, हम आ जाते हैं सीधा सीधा मंदी वाले शेयर्स पे। तो हमने तेजी वाले में से 3 शेयर हमने सिलेक्ट किए मोटा मोटी, अदानी एंटरप्राइजेस, डीएलएफ और गेल। बिरला सॉफ्ट के साथ हमने लेवल्स तो आपको दे दिए, लेकिन कन्विक्शन थोड़ा कम है। मंदी के सौदे आपकी स्क्रीन पर होंगे। सर जी एंटरटेनमेंट, ये शेयर टूट रहा है, खबर भी आ रही है कि आईपीएल के राइट इनके पास हो सकते हैं, उसके बाद भी शेयर चला नहीं। दूसरा है सीजी कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर वाली जितनी भी कंपनी है, चाहे हेवल्स है, चाहे सीजी कंज्यूमर्स थी, ये सभी के सभी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, हाँ, ये सभी के सभी लगातार हमको देखा कि नीचे आती हुई दिख रही है, इनमें प्रॉफिट अच्छी बुकिंग हो रही है। एक बार जरा दोनों शेयर्स चेक कर लीजिएगा, जी एंटरटेनमेंट, जिल और सीजी कंज्यूमर्स। जी एंटरटेनमेंट बहुत क्लियरली वीक हो चुका है और अपने अहम सपोर्ट पे आया है। मुझे लग रहा है कि अगर इस सपोर्ट से बाउंस कर दे करीबन 225-27 के जोन में, अभी ये 222 चल रहा है, तो हम इसको बेचेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा जो डेली चार्ट पे गैप रेजिस्टेंस है वहां पे, यानी 235 हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो थोड़ा रैली आने दीजिए और 225 के ऊपर इसको शॉर्ट कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 235 के आसपास, और मुझे लग रहा है इसका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 210, जो कि प्रीवियस लो बने हुए थे। बट अगर ये वॉल्यूम के साथ बिकवाली बढ़ जाए तो ये 210 को ब्रेक करके स्ट्रेट 200 तक के लेवल को भी जा सकता है। तो जस्ट थोड़ी सी इसमें रैली आ जाए 1-1.5% की, 225 के ऊपर इसको शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे 235 के आसपास। ओके ठीक है, आप कह रहे हैं 210 तक पे हैं। अच्छा सर, आप इसमें सीजी कंज्यूमर्स में लोगे सौदा या फिर छोड़ दें? थोड़ा इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि एक ऑलरेडी बहुत अहम सपोर्ट तोड़ के नीचे जा चुका है, तो इसमें जब तक रैली ना आए मुझे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है, तो मैं इसको अभी छोड़ दूंगा।
ठीक है, जी एंटरटेनमेंट ही सिर्फ रखते हैं, टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे आएंगे, सीजी पावर को छोड़ रहे हैं सर। सीधा सीधा आ जाते हैं अगले 48 घंटे यानी कि अगले 2 दिन में, जहां पर आपको स्ट्रांग पुल बैक मिल सकता है या फिर आपके पैसे बनने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। तो तेजी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर जरा चेक कीजिएगा, बलरामपुर चीनी और दूसरा है माइंड ट्री, इन दोनों के अंदर कुछ सौदे बन सकते हैं। मेरी वैलिडिटी 2 दिन है, 48 घंटे से ज्यादा रखूंगा नहीं सर, सौदा काटना पड़ेगा मेरे को। डिम्पी जी, बलरामपुर चीनी मेरे खुद के आज के लिस्ट में भी था एक्चुअली, और इनफैक्ट ये मेरा फर्स्ट पिक था। तो मेरे लिए इसमें स्टॉप लॉस होगा बिलो 380 और मैं इसमें बाय करना चाहूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 415 से लेके 420। तो मेरे लिए डेफिनेटली बलरामपुर चीनी मेरे बाय लिस्ट में जा रहा है। और जहां मैं माइंड ट्री को देख रहा हूँ वो एक अच्छे सपोर्ट पे आया हुआ है, तो हम इसमें एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेरा होना चाहिए 2885 2885, यानी यहाँ से करीबन 40 पॉइंट नीचे, और टारगेट मुझे लग रहा है यहाँ से ये जा सकता है 3050 तक। तो करीबन यहाँ से 130 पॉइंट का रिवॉर्ड है। तो मुझे लग रहा है माइंड ट्री और बलरामपुर चीनी दोनों ही इस वीक मार्केट में भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, और बलरामपुर चीनी डेफिनेटली एक पोजिशनल ट्रेड भी मुझे लग रहा है। ओके ठीक है, तो आपका 3050 माइंड ट्री का आपका टारगेट है। स्टॉप लॉस क्या माइंड ट्री का? नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे 2885 के नीचे। 2885 2885 2885 आपका स्टॉप लॉस हो गया। 3050 आपका टारगेट हो गया। माइंड ट्री पे भी लगाइए ठप्पा बाय का, और बलरामपुर चीनी पे भी लगाइए ठप्पा बाय का। और इस बलरामपुर चीनी 415 का टारगेट है, 415 500 420 तक का, और आपकी बाय कॉल है। दोनों के दोनों बाय कॉल्स हैं। ज्यादा कन्विक्शन सुनने से, देखने से, डाटा से लग रहा है कि वो थोड़ा बलरामपुर चीनी ज्यादा है। ठीक है, सिलेक्टिव कॉल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रशांत जी आप अपने सौदे भी बता दीजिए। एक तो आपसे ले ही लिया बलरामपुर चीनी, इसके अलावा वाला? जी डिम्पी जी, दूसरा स्टॉक जो मुझे लग रहा है कि मेटल सेक्टर जो रैली कर रहा है, मैं उस रैली को थोड़ा वेट करूंगा बिकवाली करने के लिए। तो अगर टाटा स्टील मुझे 1015 से 1020 की रेंज में मिल जाए, यानी थोड़ी और रैली आ जाए, तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा विद स्टॉप लॉस नियर 1045 1045, और मेरा इसमें टारगेट होगा 980 का, जो कि प्रीवियस लो के थोड़ा नीचे होगा। तो मुझे ये स्टॉक एक पसंद आ रहा है शॉर्ट करने के लिए। नेक्स्ट मेरी क्लियर कट ऑटो सेक्टर पे ये राय है कि इसका टॉप बन चुका है, और इसमें बहुत बड़ा गिरावट इसमें आ सकती है इस सेक्टर में। तो इसमें से मैं M&M को शॉर्ट करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1045 पे, और मेरा टारगेट होगा इसमें 960 का। तो ये 3 मेरे पिक्स होंगे, जिसमें से बलरामपुर चीनी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और ऑटो सेक्टर में मैं एक विकल्प देना चाहूंगा, जो कोई M&M में शॉर्ट नहीं करना चाहते हो, ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना चाहते हो, तो मैं कहूंगा कि वो मारुति की जो 7800 स्ट्राइक प्राइस की पुट है, इसको 150 160 के रेंज में खरीद लें। 100 रुपीज आपका स्टॉप लॉस होगा और 280 का टारगेट रख सकते हैं। तो चॉइस आपके, या M&M को फ्यूचर्स में शॉर्ट कीजिए, या मारुति की 7800 स्ट्राइक प्राइस की पुट लीजिए। ये जो 7800 वाली मारुति का आप पुट बता रहे हैं, इसका जरा लेवल्स मेरे को वापस से बताइए। स्टॉप लॉस आपने 100 रुपए बताया, अभी किस रेट पे मिलेगी और क्या टारगेट है? जी, इसको करीबन डिम्पी जी हमें 150-60 की रेंज में बाय करना है। अभी करीबन ये चल रही है 180-85 के रेंज में, और इसमें अगर एक डिप आ जाए, यानी कि करीबन 150-60 की रेंज में मिल जाए, तो हम इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 100 का, और वहां से टारगेट रखेंगे हम ये 280 से लेके 300 के रेंज में हमें टारगेट देख सकता है। ऑटो सेक्टर ओवरऑल बहुत वीकनेस दिखा रहा है, तो या तो मैं फ्यूचर्स में महिंद्रा शॉर्ट सजेस्ट करूंगा, या जिनको ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना है तो मारुति की पुट में कर सकते हैं। ठीक है, मारुति के पुट का ना डाटा हम आपकी स्क्रीन पे लिख देते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम वेट ही कर रहे थे कि ऑप्शंस का सौदा आपसे लिया नहीं, क्योंकि आप ऑप्शंस काफी अच्छे ट्रैक करते हैं। 7800 की पुट ये आपको लेनी है। ये मंथली वाली होती है, वीकली कुछ नहीं होता इसमें। 150 से 160 रुपए में लेनी है। जून के महीने की होगी ये पुट। आपको जो रेट अभी मिलेगा 150 से 160 वाला है ना, अभी 10-12 रुपए नीचे थोड़ा वेट कर लेना, आ जाएगा। ये आपको हमने दिखा दिया 7800 की पुट 30 जून की 181 रुपए चल रही है। आप अपनी स्क्रीन पे वापस से देखेंगे उसको। 300 रुपए का आपका टारगेट है, 100 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। ये तो हो गया मारुति की पुट, सस्ता और टिकाऊ सौदा। दूसरा बलरामपुर चीनी का बाय और सेल दिखाइए जरा जल्दी से। बलरामपुर चीनी बाय और सेल है, ठीक है। एंड आपको बाय करना, आपको स्टॉप लॉस आ जाएगा
तीसरा ट्रेड है सर का टाटा स्टील और M&M। ये आप इसमें से देख लेना, कोई आपको ठीक लगता हो। मेरा मानना है कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा ठीक हो सकता है, मारुति वाला। और इसके अंदर आप M&M थोड़ा चलता हुआ शेयर है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 960 का टारगेट है। अगर आपके पास नहीं पड़ा और आपको शॉर्ट करना चाहते हैं तो ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करें तो ज़्यादा ठीक हो सकता है। मारुति के एक बार वापस से कॉल वगैरह दिखा दीजिएगा। और दूसरा टाटा स्टील है। ये सारे के सारे हमने आपके सामने रख दिया। उम्मीद करते हैं जब हम कल रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आएंगे तो काफ़ी बेहतर बना हुआ दिखेगा। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सभी के सभी ट्रेड बताने के लिए। F&O के सेलेक्टेड शेयर्स हमने आपके सामने रखे और आपने इस पर राय दी। बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।